नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूके टैट हो हमारा, यूपी टैट हो, ये जो हमारा बाल विकास है वो सभी में आता है। तो ये जो हम बाल विकास में यानी कि सीडीपी में हम बिल्कुल बेसिक से हम इसमें क्या है तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं। तो हमारा जो सी टैट का पेपर हुआ था 7 जुलाई को, उसके आंसर की आ गई है। तो आप लोगों ने आई होप वो मिला ली होगी। तो जिन बच्चों का पास हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों का रह गया है 1-2 नंबर से या नहीं हो पाया, तो उन्हें क्या है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा क्या है सी टैट कब होगा, हमारा जनवरी में होगा 2025 में। तो उसके लिए आप अच्छे से अभी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप अभी से कुछ समय निकाल कर अपना अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए। तो जो हमारा सी टैट का पेपर हमारा उसमें है 2 जनवरी में, और जो हमारा यूके टैट है वो भी हमारा, जो उत्तराखंड के टैट निकला हुआ है वो भी हमारा, उसके नोटिफिकेशन आ गए हैं और फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं। तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छी तरह से इन क्लासों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारा बाल विकास में टॉपिक चल रहा था, वृद्धि और विकास, तो उसमें हम आगे आज पढ़ेंगे। आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, उसके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जीन पियाजे जो हमारे मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 1 नंबर का है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे ये। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता रचना करते हैं, यानी कि जैसे जैसे बच्चे में क्या आता है, जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में बना लेता है। यानी कि वस्तु जैसे जैसे उसमें जैविक क्या आती है, परिपक्वता आती है, तो वो वस्तु के बारे में क्या बना लेता है, अपने दिमाग में इमेज बनाना शुरू कर देता है। और फिर क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या होता है, सक्रियात्मक ज्ञान, यानी कि सक्रियात्मक ज्ञान होता है। सक्रिय ज्ञानदाता होता है, यानी कि निर्माता होता है, जिसे क्या है नन्ना वैज्ञानिक भी कहते हैं हम। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या होता है, ज्ञान का निर्माता होता है, और जिसे क्या कहते हैं हम, नन्ना वैज्ञानिक भी कहते हैं। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग से अलग होते हैं, ना कि क्वांटिटी से। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बच्चों की थिंकिंग होती है, विचार होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, समान होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी कि उनके जो विचार है वे अलग अलग हो सकते हैं, क्वांटिटी नहीं। आगे देखते हैं। तो ये इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये हमारा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया। फिर क्या है, सक्रिय बच्चे सक्रिय ज्ञानदाता होते हैं, और इन्हीं पियाजे ने क्या बच्चे को क्या बोला, नन्ना वैज्ञानिक बोला। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे शुरुआत में वस्तु के गुणों के बारे में गलत संकल्पना बना लेते हैं, परंतु धीरे धीरे उसमें क्या आ जाती है, परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में क्या करते हैं, वस्तु के बारे में बच्चे क्या करते हैं, गलत संकल्पना बना लेते हैं, पर धीरे धीरे उसमें क्या आती जाती है, परिपक्वता आती जाती है, यानी कि समझ आती जाती है। और फिर वे गलत संकल्पनाओं को भी सही कर लेते हैं। यानी कि जब उसमें क्या आ जाती है, यानी कि समझ आनी शुरू हो जाती है, परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, तो वो जो क्या है गलत संकल्पनाएं है, उन्हें भी क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। फिर क्या है हमारा, पियाजे के अकॉर्डिंग, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चा अपने भौतिक संसार में सक्रिय रचनावादी या मनोवैज्ञानिक होते हैं। यानी कि
पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा अपने क्या होता है भौतिक संसार में सक्रिय क्या होता है रचनावादी और क्या होता है हमारा या वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि सक्रिय रचनावादी होते हैं, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, जिसके साथ ही बच्चे क्या करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसमें ढलने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। फिर क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्ना वैज्ञानिक है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। यानी कि पियाजे के अनुसार क्या है, जो बच्चे में क्या सक्रिय ज्ञानदाता है, ज्ञान निर्माता है तथा और क्या है नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो संसार के बारे में क्या करते हैं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचना रखते हैं, यानी कि पियाजे के अनुसार क्या है, जो बच्चा होता है ना वो अपनी दुनिया के बारे में लगभग सारी सूचनाएं क्या करता है इकट्ठा करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हमारा, वह निर्माण अपनी गतिविधियों से अन्वेषण करते हुए प्राप्त करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्णयवादी उपगम भी कहा गया है। यानी कि जो क्या होता है वह अपना निर्माण और गतिविधि से क्या कर लेते हैं अन्वेषण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वे अन्वेषण कर लेते हैं, और इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है रचनावादी यानी कि रचनात्मक विकास का क्या कहा गया है निर्माणवादी उपगम भी कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ये हमारा 2 नंबर का बनता है, ये संज्ञानात्मक विकास और ये क्या है हमारा अन्वेषण। तो इन पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। फिर आगे क्या है, आगे हमारा पियाजे के अनुसार विकास के कंसेप्ट का वर्णन निम्न प्रकार है। यानी कि क्या है, जो हमारा यानी कि पियाजे है उसके जो संज्ञानात्मक है उनके विकास के लिए जो कंसेप्ट का वर्णन है वो क्या है निम्न प्रकार से दिया गया है। तो देखते हैं, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि नहीं बताना है हमें। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्र पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए क्या है उपयुक्त नहीं है। इसमें क्या है, पहला हमारा ऑप्शन बहुआयामी परिप्रेक्षणों को प्रोत्साहित करना, ये तो हमारा सही है। बी क्या है हमारा सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही है। फिर क्या है वेदान व दोहराना, फिर क्या है प्रयोगात्मकता, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि हमारा वेदान और दोहराना ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो गलत ही बताना था हमें, नहीं है तो हमारा सी हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि एक रचनावादी कक्षा में है ना, तो निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। फिर क्या हमारा ये समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या हमारा एकयामी मूल्यांकन या मानवीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो जो एक हमारा रचनावादी कक्षा होती है तो उसमें किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी कि जो कार्य चल रहा है उसमें उसकी क्या जांच करके उसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा क्या अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन देखिए क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जो क्या है, हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जैसा भी हमारा आस पड़ोस है उसमें अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि क्या है, हमारा कोरोना का समय आया था तो उसमें क्या है हम लोग मास्क लगाते थे, तो यानी कि उसमें हमने क्या किया, अपने आप को उसके वातावरण के यानी कि उसमें हमने ढाल लिया था अपने आप को, तो उसमें तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनुकूलन कहलाता है।
फिर क्या है, बच्चों में वातावरण के साथ संयोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो उप प्रक्रिया होती है। यानी कि जो बच्चों में क्या होते हैं, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी कि जैसे भी वातावरण में रहेगा, जैसे भी माहौल में रहेगा, तो बच्चा ऐसा ही अपने आप को उसमें ढाल लेगा। तो इस अनुकूलन की क्या होती है, दो उपक्रियाएं होती हैं। पहली क्या होती है हमारे आत्मसातकरण यानी कि समावेशन। दूसरी क्या होती है हमारे समायोजन। तो आत्मसातकरण यानी कि समावेशन और समायोजन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो वह हमारा आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या होता है, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है हमारा। यानी कि इसमें क्या है, जो हमारा पिछला ज्ञान है, यानी कि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हमें पता है, जैसे कि हमारा क्या है, हम किसी भी वस्तु के बारे में देखते हैं। जैसे बच्चा क्या करता है, यानी कि उसने क्या देखा, डॉग देखा ब्लैक कलर का, फिर उसने क्या किया, वही उसने उसमें फिर दोबारा उसने वाइट कलर का देखा, तो उसे पता है कि ये डॉग है। तो यानी कि उसे नए ज्ञान में अपना, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में उसने जोड़ लिया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। फिर क्या है, दूसरे शब्दों में जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं तो उसे आत्मसातकरण कहलाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, जब हम क्या करते हैं, नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं, हम आत्मसातकरण बोलते हैं। आत्मसातकरण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। फिर क्या है, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वह स्कीमा ज्ञान में सूचित ग्रहण कर लेता है कि सभी कुत्तों का रंग क्या होता है, ब्लैक होता है। परंतु जब वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है, तो वह अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण कर लेता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं होते, वह दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। इस तरह बच्चा क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करता है, जोड़ लेता है। यह काले रंग का पूर्व ज्ञान हुआ और सफ़ेद रंग का क्या हुआ, इसमें ये नया ज्ञान हुआ। यानी कि उसने देखा था कि काले रंग का कुत्ता था, फिर उसने सफ़ेद रंग का देखा, तो उसने यानी कि पूरे पूर्व ज्ञान को क्या किया, नए ज्ञान में अपना जोड़ लिया, तो उसे क्या कहते हैं, हम आत्मसातकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अबे हमारा समायोजन। समायोजन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। समायोजन में क्या होता है, जब बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, तो वह क्या करता है, समायोजन की अवस्था में आ जाता है। यानी कि जैसे उसका क्या है, पुरानी स्कीमा है, यानी कि पुराना ज्ञान है, और उसमें नया ज्ञान यानी कि उस पुराने ज्ञान को क्या करते, पूरा परिवर्तित करते, तो उसे क्या बोलते हैं, हम समायोजन बोलते हैं। जैसे क्या है, हमारा कौवा होता है, वो काला होता है, पर जो कोयल होती है वो भी तो हमारी काली होती है, पर कोयल और कौवे में क्या है कि वो हमारी कोयल है और वो क्या है, हमारा यानी कि कौवा है तो वो ब्लैक ही, पर उसमें क्या हुआ, एकदम नया नया परिवर्तन हो गया, यानी कि वो कोयल हुई हमारी। तो इस तरह से क्या होता है उसमें, यानी कि नए, यानी कि पुराने ज्ञान में यानी कि बिल्कुल परिवर्तन हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्या है इस पे, अब हमारा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, जिन पियाजे के सिद्धांत में वातावरण स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। यानी कि इसमें क्या है, जो जिन पियाजे के वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण उसमें एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, हमारी समायोजन, आत्मसातीकरण या अनुकरण या संगठन। तो क्या कहलाएगी, हमारी आत्मसातीकरण। यानी कि उसमें पूर्व ज्ञान को क्या करना है, नए ज्ञान का निर्माण होना है। यानी कि जो वर्तमान में हमारे परिवेश को समझ पाकर वो क्या कर रहा है, नई स्कीमा की क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, पियाजे के अनुसार कौन सा सपर्तीय
कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार, उसमें कौन सा सैप प्रत्येक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो इसमें हमारा पहला क्या है, व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, फिर क्या है स्कीमा, फिर क्या है हमारा अग्रगामी संगठन, फिर क्या है हमारा संवेदी मुद्रक। तो इसमें क्या करता है, हमारा जो कार्य रूप सूचना को संगठित करता है और प्रतिपादित करता है वो होता है हमारा क्या, स्कीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको जिन पियाजे के बारे में मैंने आपको आज बताया है, आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर एक क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।